इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ फंक्शन का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कुछ ब्लैंक आपको कॉलम दिख रहे होंगे, सेल दिख रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन यानी एक्सेल फार्मूला के द्वारा इसको फिल करना है। ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। तो इसमें जो ब्लैंक सेल है, इसमें हम डेटा को पुट करेंगे, यहीं से डेटा लेंगे और वो फंक्शन यानी फार्मूला के द्वारा लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब्जेक्ट, डेट, यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्चुअल नेम। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, तो यहाँ पे डेटा आपको कुछ फार्मूला यूज़ नहीं करना। ये जो ब्लैंक एक्चुअल नेम, यहाँ पे आपको दोनों को मिला के यहाँ पे आपको डेटा पुट करना है, सीरियल नंबर पुट करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, प्राप्त अंक, यहाँ पे इसका टोटल करके यहाँ पे बिठाना है, काउंट करना है उसका। ठीक है, किसका, ये सब्जेक्ट जितने हैं। इसके बाद आपको यहाँ टोटल पूर्णांक लिखना है, जो भी जितने हैं। इसके बाद परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है, और मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। और इसके बाद आपको टेक्स्ट लेंथ के बारे में, जो टेक्स्ट लेंथ है वो आपको काउंट करना है। और यहाँ पे ग्रेड सिस्टम का फंक्शन यानी फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के बेसिस पे हम ग्रेड निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो कॉलम है, आप देख सकते हैं, ये सारे कॉलम आपको ध्यान से पढ़ना है। ब्लैंक सेल में जो ब्लैंक दिख रहा है सफ़ेद वाला, इसी में आपको फार्मूला यानी एक्सेल फंक्शन का प्रयोग करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका डेट जो है ऊपर, डेट फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ करंट डेट लाना है यहाँ पे डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू देना है हर फार्मूला के पहले, और लिखना है टुडे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना है, फिर एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका डेट दिख रहा है, मंथ पहले है और दिनांक जो है मिडिल में है, फिर सन है। तो इसको आप अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे डेट अब फॉर्मेट को चुन लीजिए, तो ये दिखेगा 16 मई 2022। ठीक है, इस तरह से आप डेट को फॉर्मेट करके आप अलग से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम मैनुअली पुट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली पुट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ड्रैग करके हम लोग इसको फिल करेंगे। तो 1 2 3 करके हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना है, हमें ड्रैग करके इसको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, नीचे वाले सेल में 2 लिखेंगे। अब दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद कर्सर को ये सेल हैंडलर जो प्लस वाला साइन आ गया, इसमें टच करेंगे तो अब इसको पकड़ के आपको नीचे तक इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पे सीरियल देखिए एकदम 1 से 13 तक ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। इस सीरियल को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। किस तरह से करना है आपको सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखते हैं किसको दूसरे तरीके से किस तरह से सीरियल नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो दूसरे तरीके से आपको सीरियल नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सबको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 डालना है, उसके नीचे प्लस, फिर ऊपर वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर +1 देना है। मतलब ऊपर वाला सेल में जो वैल्यू रहेगा उसके साथ हर बार 1 ऐड होता जाएगा। अब इसको पूरा पकड़ के आप नीचे तक फिल कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आप सीरियल नंबर को फिल कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्चुअल नेम। एक्चुअल नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 कॉलम है, 2 कॉलम को जोड़ के हमें एक्चुअल नेम में यहाँ पे फंक्शन के द्वारा, फार्मूला के द्वारा यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू डालना है और फार्मूला के पहले, और डालना है कॉन्केटनेट। ठीक है, कॉन्केटनेट ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको सेल रेंज, किस सेल में फर्स्ट नेम है उसको सिलेक्ट करना है, या दोनों एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को आप सिलेक्ट कर दीजिए, फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया नाम एक साथ जुड़ के, कॉन्केटनेट। फार्मूला को याद रखिए। इसको भी दूसरे तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। इक्वल टू डालना है, फर्स्ट आपको सेल जो फर्स्ट नेम वाला उसको क्लिक कर देना है, फिर एम्परसेंट लगाना है यानी एंट लगाना है, फिर सेकंड लास्ट नेम में क्लिक करके आपको एंटर करके सेम रिजल्ट वही आ गया। अब इसको फिल कर देते पूरा पकड़ के। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल नेम पूरा
कॉन्केटनेट और एम्परसेंट फार्मूला की फंक्शन की सहायता से यहाँ पे एक्चुअल नेम यहाँ पे फिल कर दिया। अब चलते हैं ऑब्टेन मार्क्स यानी प्राप्त अंक। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट को जोड़ के हमें ऑब्टेन मार्क्स जो कॉलम है उसमें आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सम फार्मूला के यूज़ करेंगे, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको सेल रेंज, एक्सेल में सेल एड्रेस होता है हमेशा, तो सेल रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे E4 और कॉलम देके J4 भी पुट कर सकते हैं मैनुअली, अगर सिलेक्ट ना कर पाए तो मैनुअली भी सिलेक्ट कर टाइप करके भी आप इसको कर सकते हैं। फिर एंटर दबाना है, जैसे एंटर दबाएंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से करना है तो इक्वल टू डालना है और यहाँ पे प्लस करके हर बार हर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सेल में डेटा हो, तो इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके। तीसरा तरीका है ऑटो सम, ठीक है। यहाँ होम टैब के अंदर ऑटो सम आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कर्सर से जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ से कहाँ तक आपको टोटल करना है। सेल रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, एंटर कर दीजिए। तो 3 तरीका है, एक है सम फार्मूला, दूसरा है प्लस साइन लगा के, और तीसरा है ऑटो सम। तो इसको भी मैं ड्रैग कर दिया, पूरा फिल कर दिया, तो हमारा यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया फार्मूला की सहायता से। नेक्स्ट चलते हैं काउंट कॉलम में आपको ये जो कितने सब्जेक्ट हैं ये यहाँ पे काउंट करना है। तो काउंट हमेशा क्या करता है, नंबर को ही काउंट करता है। तो यहाँ पे इक्वल टू लिख के काउंट लिखना है और सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा, और यहाँ पे E4 to J4 मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और इंटर करना है। तो 6 यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है दिख रहा होगा, इसको आप फिल कर दीजिए। तो काउंट का फार्मूला इसी टाइप से आपको काउंट लिख के सेल रेंज सिलेक्ट करके इंटर कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका काउंट वाला कॉलम पूरा, ठीक है। मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ, सॉरी इसको बॉर्डर कर देता हूँ फिर से, ठीक है। अब चलते हैं टोटल मार्क्स में क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट डिलीट कर दिया तो यहाँ पे घट भी गया अभी, ठीक है। डिलीट करके भी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट जो काउंट है वो घट गया। अब टोटल मार्क्स में क्या करेंगे, टोटल मार्क्स में इसके साथ हम 100 कर देंगे। हर सब्जेक्ट में 100 अंक है, तो जो जितने सब्जेक्ट है इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी फार्मूला आप आसानी से सीख सकते हैं, इक्वल टू डालना है या प्लस डालना है, फिर ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंटू 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 100 कर देता हूँ, टोटल सब्जेक्ट वाइज टोटल 100 मार्क्स है, तो एंटर कर देता हूँ। एंटर करने पे आपका टोटल पूर्णांक जो है यानी टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप इसको भी फिल कर दीजिए, पूरा फार्मूला को सभी सेलों में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है परसेंटेज का फार्मूला वही इक्वल टू डालें और प्राप्त अंक जो कॉलम है उसमें जाके उस सेल को सिलेक्ट करें और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स यानी जो कुल अंक है उसको सिलेक्ट करें और इनटू करके आपको 100 डाल देना है। तो परसेंटेज यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। परसेंटेज को दूसरे तरीके से करना है तो यहाँ पे इक्वल टू डालना है, फिर वही प्राप्त अंक गुणा करना है, फिर टोटल अंक यहाँ पे गलत हो गया, डिवाइडेड बाय करना है, सॉरी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल टू, फिर से फार्मूला आपको डिवाइडेड करना है, ये गुणा का सिंबल नहीं होगा, डिवाइडेड, ठीक है, और परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज इस तरह से आप ला सकते हो। तो परसेंटेज 2 तरीके से है, और एक तरीका है मैनुअली आप उसको भी कर सकते हैं, नंबर वहाँ पे सेल सिलेक्ट ना करके आप सीधे नंबर डाल के भी कर सकते हैं। तो इसको इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, 10 जो है 1 दशमलव यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपका ये 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। काउंट हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, परसेंटेज हो गया। अब एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फार्मूला, एवरेज का जो आएगा और परसेंटेज का जो आएगा वो सेम आएगा। फिर से देख लेते हैं, एवरेज का इक्वल टू एवरेज लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको टोटल सिलेक्ट कर लेना है, कितने सब्जेक्ट है टोटल करके वो डिवाइडेड करके आपका एवरेज ला देगा। एवरेज और परसेंटेज दोनों बराबर यहाँ पे होंगे, कोई अंतर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज भी
आ गया है। अब इसको एवरेज को और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आपको टोटल सब्जेक्ट का जो टोटल है डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। टोटल नंबर ये है हमारा प्राप्तांक डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट, यानी ये जो कितने सब्जेक्ट हैं 6 एंटर करेंगे तो भी आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज एक एवरेज के फॉर्मूला से आएगा, और दूसरा आप मैनुअली जैसे पुट करके प्राप्तांक डिवाइडेड बाय आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में। ये है आपका मिनिमम और मैक्सिमम कॉलम। ठीक है, तो दोनों ये अंतर कुछ नहीं रहा। मिनिमम में अब किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है वो कम नंबर यहाँ पे लाना चाहता हूँ। सबसे कम नंबर क्या है सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है मिन MIN, यानी मिनिमम मार्क्स जो है वो दिखाएगा, और सेल रेंज सेलेक्ट कर लेना इसी तरह और एंटर कर देना है। तो सबसे कम नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 ही है, बाकी सब ऊपर ही है, तो 70 यहाँ पे आ गया। अब इसी फॉर्मूला को सब में कॉपी कर देंगे और आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं 70, 76 ये सब कुछ है मिनिमम मार्क्स जो भी है। आप इसको अगर चाहे तो कम करके भी देख सकते हैं, मैनुअली पुट करके भी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर कितना है। तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे ओनली MAX, और उसी तरह सेल सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सबसे ज़्यादा नंबर आप देख सकते हैं, मैनुअली अगर चेक करें तो वही आएगा। तो फिल कर दिया मैंने पूरा, और मैनुअली इसको चेक कर दे 50 ही है मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेंथ। लेंथ क्या करेगा, ये एक्चुअल नेम में कितने कैरेक्टर है वो, या फिर लास्ट नेम फर्स्ट नेम में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल नेम में कितने कैरेक्टर है वो देखेंगे। तो लेंथ जानने के लिए LEN ओनली LEN लिखना है और ब्रैकेट ओपन, और उस सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, किस सेल में डेटा है। तो ये आपका 12 कैरेक्टर जो है दिखा रहा है। इस सेल में 12 कैरेक्टर के नेम है। ठीक है, 12 यहाँ पे 11 दिखेगा, बीच में एक स्पेस है तो स्पेस को भी ये क्या करता है, काउंट कर लेता है। ठीक है, तो अब इसको पकड़ के आप इसको फिल कर दीजिए। पूरा कॉपी हो गया सभी सेलों में, सबका डेटा आप आसानी से ड्रैग करके ला सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितने किसका डेटा है। ठीक है, पूरा आप एक बार मैनुअली भी चेक कर लीजिए लेंथ सही है कि नहीं, और आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको चेक कर लेता हूँ लेंथ, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, और ये रामा RAMA एंटर कर दिया तो 4 कैरेक्टर दिख रहा है आपको वहाँ पे, यहाँ पे भी 4 आ गया आपका। तो इस तरह से आप लेंथ जान सकते हैं किसी स्ट्रिंग का, टेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रेडिंग। हम लोग ग्रेड निकालते हैं किसी मार्क्स के बेसिस पे। ग्रेडिंग सिस्टम जो मार्कशीट पे होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड जो भी है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है इफ़ फंक्शन का। इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर प्राप्त अंक जो पे जिस नंबर को आपको लेके तुलना करना है उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप ग्रेटर देन सिंबल लगा दीजिए, और एक अंक आप डिसाइड कर लीजिए कि इससे ज़्यादा अगर होता है तो मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। अगर 500 के ऊपर होते हैं नंबर तो आपको ये कॉमा लगा देना है, और फिर उसको डबल कोटेशन के अंदर ग्रेड को डाल देना है। A ग्रेड डबल कोटेशन के अंदर रहेगा, फिर कॉमा डालना है, फिर इफ़ देना है, फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर से उसी सेल को सिलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन सिंबल देना है। अब इसमें भी एक मार्क्स आपको डालना है। 500 डाला था तो इसको मैं डाल देता हूँ 490 होता है तो कॉमा डालना है, डबल कोटेशन के अंदर ग्रेड B डाल देता हूँ, और डबल कोटेशन क्लोज कर देता हूँ, फिर कॉमा डालता हूँ, फिर इफ लिखता हूँ, फिर उसी तरह ब्रैकेट ओपन, फिर आपको करना है सेल सिलेक्ट। ठीक है, सेल सिलेक्ट कर लेना है उसी तरह। सिलेक्ट करने के बाद फिर एक नंबर डाल देना है, जो भी नंबर है जिसको वो ग्रेडिंग सिस्टम करेगा उस नंबर के अंदर या ऊपर या कम जो भी है आपको उस तरह से फिर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ एक नंबर 490 डाल दिया था, तो यहाँ पे 450 होता है तो क्या करेगा, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर C ग्रेड दे देगा ये, फिर कॉमा डाल देता हूँ, फिर इफ़ डाल देता हूँ। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर उसी सेल को सिलेक्ट करके आपको फिर अगर कंडीशन लगाना हो तो लगा सकते हैं। कंडीशन ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ इसको। अदरवाइज़ क्या होगा,
इससे कम होता है तो ये बता देगा कि फेल है। ठीक है, तो फेल को डबल कोटेशन के अंदर लगा के अब इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जितने ब्रैकेट हमने शुरू में ओपन लगाए हैं उतने क्लोजिंग में भी लगाना है। तो 3 ब्रैकेट ओपनिंग में लगाए हैं, 3 क्लोजिंग में हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। तो हमारा ये ग्रेडिंग का फॉर्मूला जो है हो गया। 3 ये ब्रैकेट आप देख सकते हैं ओपन है, और ओपन को हमने यहाँ पे लास्ट में 3 ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ब्रैकेट देख के आपको क्लोज कर देना, फिर एंटर कर देना है तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। इसको पूरा फार्मूला को कॉपी कर दीजिए सभी में, तो सबका यहाँ पे ग्रेडिंग ABCD जो भी है मार्क्स के बेसिस पे आया है। ठीक है, तो 400 यहाँ पे 99 देखो, यहाँ पे अगर 490 के ऊपर होता है तो क्या होता है, ये बी ग्रेड। 490 और 500 के बीच होता है तो बी ग्रेड होगा, नहीं तो 500 के ऊपर होगा तो ए ग्रेड आ जाएगा। तो ये बी सही है। यहाँ पे आप मैनुअली भी चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नंबर देख के आपको फॉर्मूला जो ग्रेडिंग आया इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि सही है कि नहीं, हमारा तुलना जो किए हैं हमने, कंडीशन जो लगाए हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को चेक करके आराम से 2-3 बार ट्राई करें तो आराम से आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं फेल को चेक करना चाहता हूँ। फेल के लिए आपको क्या करना है, 450 से कम डालना है। तो यहाँ पे 449 डाल दिया तो यहाँ पे फेल दिखा रहे हैं, मतलब ये फार्मूला 4 जो कंडीशन हमने लगाया था ABC और फेल, ये सारे कंप्लीट है। ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके फार्मूला देख सकते हैं, या उसी सेल में लगा है फार्मूला, F2 प्रेस करके भी आप फार्मूला देख सकते हैं। अगर एक्सेल से जुड़े हुए और सारे वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले और पार्ट 3 तक आपका एक्सेल बना है, शुरू से आपको बताया गया एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।